आज के इस वीडियो में जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है। थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स जिनकी परीक्षा अभी जो है हाल में ही शुरू होने वाली है और यह आपका को करिकुलर सब्जेक्ट रहेगा। को करिकुलर सब्जेक्ट है जो कि अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है। अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है। इससे पहले आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें फूड एंड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पेपर जो है सॉल्व किया था। इसके बाद फर्स्ट एड एंड हेल्थ आया था। अब जो थर्ड सेमेस्टर है उसमें आपका कोरिकुलर सब्जेक्ट के रूप में जो रहेगा वह है ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंट स्टडीज। तो ये टॉपिक रहेगा आपका इस बार जो थर्ड सेमेस्टर में रहेगा। तो इससे संबंधित कुछ आपको बता दें, ये OMR बेस्ड पेपर होता है जो कि आपको 75 नंबर में सॉल्व करना होता है, जिसमें आपको 40 नंबर जो है लाना इम्पोर्टेंट होता है। और ये सभी के लिए कोकरिकुलर सब्जेक्ट होता है, जिसमें सेमेस्टर थर्ड जो बीए, बीएससी, बीकॉम या बीएससी एजी के जो थर्ड सेमेस्टर में स्टूडेंट पहुँचे हैं उनके लिए ये पेपर होता है। तो इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आज सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है अध्यात्म का अर्थ होता है। तो अध्यात्म क्या होता है? ये अध्यात्म जो होता है 20 का राइट आंसर होगा अपने भीतर के चेतन तत्व को जानना। अर्थात मनुष्य अपने भीतर के चेतन मन में घूमता रहता है, जिसे अध्यात्म कहा जाता है। तो 33 का जो बी राइट आंसर हो जाएगा, मतलब भीतर के चेतन को या चेतन तत्व को जानना, ये अध्यात्म कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। स्पिरिट तत्व किस भाषा से लिया गया है? तो स्पिरिट तत्व जो है यह है, तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्पिरिट जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आत्मा। तो इसका हिंदी में जो अर्थ होगा भाई आत्मा हो जाएगा या सॉल होगा। स्पिरिट लैटिन भाषा का वर्ड है। 35 में देखें अध्यात्म के कितने तत्व हैं? तो अध्यात्म के जो तत्व होते हैं वह 3 होते हैं, जिनमें सबसे पहले योग, फिर प्राणायाम और तीसरा जो है ध्यान। ये 3 तत्व माने गए हैं। योग, प्राणायाम और ध्यान जो है अध्यात्म के तत्व माने गए हैं। इससे आगे क्वेश्चन जो 36 देखेंगे, इनमें से अध्यात्म, तो 36 क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से अध्यात्म का कौन सा तत्व है? तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा अध्यात्म संबंधित होता है, तो ये संबंधित होता है रिश्तों से, अर्थात स्वयं से, मूल्य से और जीवन के उद्देश्य से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई डी हो जाएगा इसका 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। आध्यात्मिक ज्ञान किन तत्वों से प्राप्त किया जाता है? स्टूडेंट आपको बता दें ये जो क्वेश्चन जो हैं आपके ह्यूमन वैल्यूज के फर्स्ट यूनिट से हैं। ह्यूमन वैल्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो कि ये सिलेबस आपका 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट यूनिट से ये क्वेश्चन जो है लिए गए हैं। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। आध्यात्मिक ज्ञान जो किन तत्वों से प्राप्त किया जाता है? तो ये ध्यान लगाना, ठीक है, मंत्र का अभ्यास करना, ब्रह्मांड सिद्धांतों का अनुकरण। तो इसका जो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। अर्थात ध्यान लगाकर भी अध्यात्म के तत्वों को प्राप्त किया जा सकता है, मंत्र का अभ्यास कर भी किया जा सकता है, और जो ब्रह्मांड के सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं उनको भी आध्यात्मिक ही कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। आध्यात्मिक मूल्य कितने होते हैं? तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होते हैं 6। आध्यात्मिक मूल्य होते हैं 6, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 देखेंगे। निम्न में कौन सा आध्यात्मिक मूल्य नहीं है? तो 39 का देखेंगे आध्यात्मिक मूल्य नहीं है। तो इसमें जो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा भाई दया, करुणा, क्षमा, ये सभी जो हैं अध्यात्म के मूल्य होते हैं। ईर्षा जो होती है ये आध्यात्मिक मूल्य नहीं है। किसी से जलन करना, जलन जो है ये किसी का आध्यात्मिक मूल्य नहीं हो सकता। तो 39 का डी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, इनमें से कौन सा मानवीय मूल्य नहीं है। तो जो मानवीय मूल्य नहीं है का मतलब होता है क्रोध। क्रोध जो है मानवीय मूल्य नहीं होना चाहिए। ईमानदारी, पवित्रता, सत्यनिष्ठा, ये सभी ईमानदारी जो मानवीय मूल्य होते हैं, लेकिन जो क्रोध होता है ये मानवीय मूल्य नहीं होता है। 40 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इनमें से कौन सा आध्यात्मिक मूल्यों की विशेषता है। तो चेतना, प्रेरणा एवं शुद्धिकरण, बुद्धि एवं कौशल, ये सभी जो हैं किसकी आध्यात्मिक मूल्यों की विशेषता होते हैं। तो 41 का भी डी राइट आंसर हो जाएगा। 42 देखेंगे, इनमें से कौन आध्यात्मिक मूल्यों की विशेषता नहीं है निम्न में। तो धर्म में दृढ़ विश्वास है, कर्मयोग और दैवी गुण, ये सभी जो हैं आध्यात्मिक मूल्यों की विशेषता होते हैं बजाय हिंसा करने के अतिरिक्त। 42 का डी राइट आंसर हो जाएगा, ये आध्यात्मिक मूल्य की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे 43, अध्यात्म के प्रति रुचि के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। तो अध्यात्म के प्रति रुचि के प्रमुख कारण जो होते हैं वह होते हैं, 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा भाई, भौगोलिक गतिशीलता, जी हाँ होता है, अस्थायी नौकरियां, यह भी होता है, एकल माता पिता परिवार। तो इसका भी राइट आंसर आई थिंक डी हो जाएगा। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CSR का पूर्ण रूप क्या है। तो CSR का जो पूर्ण रूप होता है वह होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये CSR थ्योरी जो थी ये कैरोल महोदय के द्वारा दी गई थी, कैरोल महोदय के द्वारा दी गई थी 1991 में। अभी आगे बात करेंगे इसकी। 91 में दी गई थी CSR, जिसमें C का मतलब होता है कॉर्पोरेट, S का मतलब होता है सोशल और R का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो CSR मतलब इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन देखेंगे, CSR की प्रकृति की क्या विशेषताएं हैं। तो बहुआयामी दृष्टिकोण, सकारात्मक अवधारणा, सकारात्मक दृष्टिकोण। तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा भाई डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो है इसकी CSIR मॉडल की विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट 46 देखिए क्वेश्चन आ गया, कैरोल का पिरामिड, कैरोल का यहाँ पिरामिड CSR पिरामिड मॉडल होता है इसका पूरा नाम, किस सन में प्रस्तावित हुआ था। तो ये हुआ था 1991 में। 46 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 37 देखेंगे, CSR के तत्व कितने, CSR के स्तर के कितने चरण होते हैं। तो CSR में जो चरण होते हैं वह 4 होते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 चरण होते हैं, जिनमें सबसे पहले जो है तो CSR के 4 जो है स्तर के कितने 4 चरण होते हैं। पहला होता है इसमें परोपकारी, परोपकारी। दूसरा जो हो जाएगा इसका आर्थिक, और तीसरा जो हो जाएगा वह हो जाएगा कानून या कानूनी, और नंबर 4 पर जो हो जाएगा वह होगा नैतिक। तो कैरोल ने एक मॉडल जो है इस तरह से पिरामिड बनाया था, जिसमें सबसे ऊपर परोपकार को रखा था, तीसरा फिर आर्थिक रखा था यहाँ पर इकोनॉमिक, और तीसरा जो रखा था ये कानूनी रखा था, और लास्ट में जो नीचे था ये नैतिक स्तर रखा था। तो ये 4 स्तर बनाए गए थे, एक परोपकारी। तो ये 4 स्तर थे कैरोल के CSR मॉडल के। नेक्स्ट अगर हम बात करें 46 की, तो इसका राइट आंसर देखेंगे, CSR में कानून एवं अधिनियमों का पालन का कौन सा चरण होता है। तो अभी हमने बताया था तीसरा। तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा दूसरा चरण होता है, कानून एवं अधिनियमों का पालन करना दूसरा। 48 का ए राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। तो नंबर 1 पर जो आता है वह होता है आर्थिक, यहाँ से हम थोड़ा सा उल्टा बना गए थे उस समय, आर्थिक। नंबर 2 पर जो आता है वह होता है कानूनी, जैसा कि इसका राइट आंसर अभी हुआ था। और नंबर 3 पर जो आता है एथिकल, एथिकल मीन्स नैतिक। और नंबर 4 पर जो आता है वह होता है परोपकारी। तो परोपकारी, ये 4 स्तर हैं, जिसमें नंबर 1 पर आर्थिक, दूसरे पर कानून और तीसरे पर आपका नैतिक, चौथे पर परोपकार आता है 48
का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 49, CSR के विकास का चौथा चरण किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा भाई 1980 में हुआ था। इधर देखेंगे 50 और राइट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा इसका, यहाँ स्टार लगाएंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। CSR के कैरोल के CSR मॉडल के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के 4 स्तर कौन कौन से हैं? तो अभी हम बात कर चुके थे, इसमें परोपकार हो जाएगा, आर्थिक हो जाएगा, कानून हो जाएगा और नैतिक। कहीं पर भी आपको सामाजिक नहीं मिलेगा, तो जहाँ जहाँ सामाजिक है वहाँ तो ये कठिन ही हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। सा 50 का तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे ज्ञान हो सकता है, तो ज्ञान हो सकता है सीखा और अर्जित किया हुआ। तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, इसमें सीखा यानी लर्न किया हुआ और किसी से अर्जित किया हुआ। 52 समाज पर कॉर्पोरेट प्रभाव के लिए उद्यमों की क्या जिम्मेदारी होती है? तो ये उद्यम जो होते हैं ये क्या करते हैं? ये कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हैं। तो 52 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 53 व्यवसाय की नैतिक जिम्मेदारी में शामिल है, तो व्यवसाय की नैतिक जिम्मेदारियों में क्या शामिल होता है? इसका राइट आंसर देखेंगे 53 का समाज द्वारा अपेक्षित फर्म का व्यवहार। तो किस तरह से फर्म जो है, सोसाइटी किस तरह से कार्य कर रही है समाज के प्रति, ये इसका व्यवहार जो है नैतिक जिम्मेदारी के रूप में शामिल होता है। नेक्स्ट 54 देखेंगे व्यवसायी लोगों के पास हल करने का कौशल होता है। तो व्यवसायी लोग जो होते हैं यह कुछ सामाजिक समस्याओं को हल करते हैं, सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 55 देखेंगे पुरस्कार एनजीओ बॉक्स की पहल है। तो पुरस्कार जो एनजीओ बॉक्स की पहल है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा CSR प्रभाव, यानी कैरोल का मॉडल जो था ये निम्न कार्यों पर पहल करता है एनजीओ बॉक्स। 56 समाज के प्रति CSR में एक उत्तरदायित्व तो है। तो जो समाज के प्रति CSR मॉडल जो कार्य करता है वह क्या है? तो यह है पर्यावरण की सुरक्षा। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 50 देखेंगे 57 1997 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर पहल करने वाली भारत की पहली संस्था है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 97 का वह हो जाएगा CII राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 1997 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर पहल करने वाली संस्था थी CII। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वह होती है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। यहाँ हम लिख दे रहे हैं कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। इसका मुख्यालय जो है ये न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना जो हुई थी यह हुई थी 1895 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 58 कारपोरेट प्रशासन का एक रूप है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 58 का ये हो जाएगा स्वनियमन। स्वनियमन इसका एक रूप है कॉर्पोरेट प्रशासन का। 59 देखेंगे नैतिकता की एक शाखा। नैतिकता की एक शाखा मतलब जो नैतिकता की शाखा होती है वह कहती होती है सामाजिक विज्ञान पर आधारित होती है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और 60 नंबर देखेंगे व्यावसायिक नैतिकता अवधारणा कैसी है, नई है कि पुरानी है कि बहुत पुरानी है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा व्यावसायिक नैतिकता एक नई अवधारणा है। 61 देखेंगे व्यावसायिक नैतिकता का पालन किया जाता है। तो व्यावसायिक नैतिकता का पालन जो किया जाता है विकासशील देश के द्वारा। 62 व्यावसायिक नैतिकता का महत्व होता है। तो ग्राहक के विश्वास में सुधार के लिए, उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए, शेयर धारकों की सुरक्षा के लिए। तो इसका भी राइट आंसर जो होगा वो डी होगा 62। 63 देखेंगे व्यावसायिक नैतिकता की विशेषता क्या है। तो व्यावसायिक नैतिकता की जो विशेषता है ये नैतिक और सामाजिक मूल्यों को सुरक्षा करता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64 देखें कौन सी जिम्मेदारी सामाजिक जिम्मेदारी के अंतर्गत आती है। तो जो जिम्मेदारी सामाजिक जिम्मेदारी के अंतर्गत आती है वह होती है 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा नैतिक जिम्मेदारी। सा इसका राइट आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे व्यावसायिक नैतिकता है। तो व्यावसायिक नैतिकता जो होती है यह अनैच्छिक अवधारणा है। 65 का बा राइट आंसर हो जाएगा या बी
66 नंबर देखेंगे, नैतिकता किसकी एक शाखा है जो मानव आचरण से संबंधित है। तो 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा यह दर्शन अर्थात फिलॉसफी की एक शाखा है जो मानव व्यवहार से संबंधित है, दर्शन शास्त्र से। 67 निष्काम कर्म का अर्थ होता है। तो निष्काम का कर्म का अर्थ जो होता है यह होता है अलग भागीदारी से संबंधित कार्रवाई। इसका 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा यह ए हो जाएगा। 68 मार्केटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य होता है। तो मार्केटिंग का उद्देश्य होता है ग्राहकों को संतुष्ट करना, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 69 देखेंगे, धर्म की अवधारणा में शामिल होता है। तो धर्म की अवधारणा में जो शामिल होता है वह होता है जीने का सही तरीका, पथ या धार्मिकता और डिवाइन लॉ। तो 69 का जो राइट आंसर होगा वह दा हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन और लास्ट आज का 70 नैतिकता व्यक्तियों के सही कार्यों से संबंधित है, किसने कहा था। तो यह जो कहा था यह पीटर एफ ड्रकर ने कहा था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। आज के इस वीडियो में 35 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है। कल आपको इसी टाइम एक और वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। फिर जो सेकेंड यूनिट है आपका एनवायरमेंटल स्टडीज, यह जो है इस यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें से जो 75 क्वेश्चन आने हैं उसमें से कम 40 क्वेश्चन जो है ये एनवायरमेंट स्टडीज से आएंगे। तो आपको किसी भी प्रकार की कोई बुक लेने की आवश्यकता नहीं है, आप इन्हीं क्वेश्चंस को जो रीड करते रहिए और आपके सारे क्वेश्चन जो है परीक्षा में आने वाले सॉल्व कराए जाएंगे। इसी के साथ बस आज के लिए इतना ही।